तो जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एनआईए ने हुकूक इंसानी खुर्रम परवेज को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कई इलाकों में छापेमारी की गई। दहशतगर्दाना तंजीमों को फंडिंग मामले में एनआईए ने श्रीनगर समेत वादी के दीगर मकामात पर दबिश दी। इस दौरान इंसानी हुकूक कारकुन समेत कई लोगों के घरों को खंगाला गया। छापेमारी में मोबाइल, लैपटॉप और काबिल एतराज दस्तावेजात बरामद किए गए हैं। इंसानी हुकूक कारकुन खुर्रम परवेज को गिरफ्तार भी किया गया है। एनआईए की टीम ने पुलिस, नीम फौजी दस्तों के साथ श्रीनगर के अमीरा दल, लाल चौक और सोनवार इलाके में छापेमारी की। इस दौरान इंसानी हुकूक कारकुन के घर और दफ्तर की तलाशी ली गई। एनआईए को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग नामालूम लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल दहशतगर्दाना सरगर्मियों में किया जा रहा है। दहशतगर्दाना तंजीमों को फंडिंग कर वादी में माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। एनआईए वादी समेत मुल्क के कई हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही है। शुमाली, जुनूबी और वस्ती कश्मीर से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने श्रीनगर में इनकम टैक्स के जाती ऑफिस द चिनार इनकम टैक्स इमारत का इफ्तिताह किया। यूटी में महकमे का अपनी नौयत का ये पहला मरकजी ऑफिस है जहां महकमा के प्रिंसिपल कमिश्नर बैठा करेंगे। रामबाग वाक़े इनकम टैक्स इमारत अहाते में रिहायशी कॉम्प्लेक्स भी है। वजीर खजाना आज 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर में है और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वजीर खजाना का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। दौरे के दौरान वजीर खजाना ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के सीनियर अफसरान के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों में शामिल खवातीन से भी मुलाकात की। इसके अलावा वजीर खजाना शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक्सटर्नल एडिटेड प्रोजेक्ट मिशन यूथ प्रोग्राम का भी इफ्तिताह करेंगी। वजीर खजाना आज जम्मू जाएंगी। It has had a very slow, although steady, all right, but slow progress in coming to its full form. Today the occasion makes me feel very glad, and I first begin with a great sense of appreciation for the peace-loving people of J&K who have steadily kept their calm but grew along, and today they see the completion of this project, the dedication of this project for public service. And that is one of the reasons why I would play up not so much the tax collection, not so much what happens in direct taxation, but the point being that service to the taxpayer, service to people who would want to understand how things work. So there is also a Seva Kendra, I understand, attached to this building. It is that which I would play more importance on, because that's what is going to bring in the people's contact. और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यह एक सुखद संयोग है कि चिनार के पेड़ों की छाया में आयकर भवन तथा ये आवासीय परिसर निर्मित हुआ है। चिनार के पेड़ों के बारे में यहाँ कहावत है, ये माँ भवानी का प्रसाद है, और कलहर की राज तरंगड़ी ने भी एकता, भाईचारे और शांति के प्रतीक के रूप में इस पेड़ की चर्चा की है। देश की संस्कृति के केंद्र में जम्मू कश्मीर में जिस सपने और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, उसमें द चिनार्स में बसे आयकर भवन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से संरचनात्मक सुधारों द्वारा आयकर व्यवस्था को मजबूत तथा पारदर्शी बनाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर दौरे से कबल वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि यूटी में कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं, लेकिन साबिका हुकूमतों ने इसका मनसूबाबंद तरीके से कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। वजीर खजाना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन इन मौक़े का फायदा न उठाने के सबब जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं हो पाई।
उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को वो सारी सहूलियात मिलनी चाहिए जिनसे उन्हें अब तक महरूम रखा गया था। और जम्मू कश्मीर की हमाजियत तरक्की के लिए एलजी इंतजामिया मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है। हुकूमत का खास जोर सरमाकारी को फरोग देने पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर बताया कि हुकूमत की जानिब से अब तक 1400 करोड़ रुपए की सरमाकारी को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके तहत सनअती इदारों को जमीनें भी अलॉट की जा चुकी हैं और इन पर काम शुरू हो चुका है। एलजी ने कहा कि आइंदा दिसंबर तक 35,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की तजावीज़ को मंजूरी दे दी जाएगी। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर पर अपने हक से हुकूमत हिंद कभी भी दस्तबरदार नहीं हुई। दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर को हासिल करना मरकजी हुकूमत के अहम एजेंडे में शामिल है और इसे हर सूरत हासिल कर मुल्क का टूट हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके के अवाम के साथ पाकिस्तान हुकूमत और फौज ने गैर इंसानी रवैया अख्तियार कर रखा है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर को हासिल करना बीजेपी का सियासी और कौमी एजेंडा है। और पीडीपी को उस वक्त बड़ी तक़वियत हासिल हुई जब श्रीनगर के मशहूर और मारूफ समाजी और सियासी कारकुन पीर मोइनुद्दीन ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हंजूरा समेत दीगर लीडरान ने पार्टी में उनका खैर मकदम किया। वाज़ेह हो कि हालिया दिनों में पीडीपी के कई लीडरान और कारकुनान ने पार्टी छोड़कर दूसरी सियासी जमातों का दामन थाम लिया है। कारकुनान में फैली बेइत्मीनानी को दूर करने के लिए पीडीपी सदर ने गुज़िश्ता दिनों जम्मू खित्ते का दौरा किया था। पीडीपी आला क़यादत इस वक्त पार्टी को नए सिरे से मनज्जम करने पर जोर दे रही है। पार्टी लीडरान का कहना है कि नए चेहरों के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। और रामबन जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन शमशाद ने कहा कि जिला इंतजामिया के ताउन से तरक्याती मंसूबों को जमीन पर उतारने को लेकर डीडीसी पुरअज़्म है। रामगढ़ में अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते उन्होंने कहा कि जिले की हमाजियत तरक्की बिलखुसूस नौजवानों के ताल्लुक से तरक्याती स्कीमों को नाफिज करने के लिए डीडीसी पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर मुसर्रत इस्लाम भी मौजूद। आपका यहाँ मैंने देखा आपके घर आपका एरिया अच्छा डेवलप है, ऐसा नहीं है कि कोई बैकवर्ड उतना एरिया नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी शफी साहब को और बीडीसी मेंबर मैम को कि ज्यादातर आप जो स्ट्रेस है वो रोड की तरफ दें, चाहे वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से बने, चाहे वो आरडीडी डिपार्टमेंट से बने, चाहे आप अपने फंड से कुछ लिंक रोड रख पाए। और कश्मीर हल्के के डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठर ने कैमो और डीएचपुरा वाक़ई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का दौरा कर अस्पतालों में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। मेडिसिन और पेशेंट वार्ड का मुआयना करने के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ हल्कों के पंचों और सरपंचों से भी मुलाकात की और महकमा सेहत से मुतालिक उनकी शिकायत सुनी। तिब्बी अमले के हमरा डायरेक्ट हेल्थ सर्विस ने मरीजों और उनके तीमारदारों से अस्पताल में मिल रही सहूलियात की जानकारी ली और हॉस्पिटल इंतजामिया को जरूरी हिदायत दी।